का सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है सारांश गुप्ता और मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास जानकारी लेके आया हूँ। वो ख़ास जानकारी कुछ इस प्रकार है कि भैया यूपी ट्रिपल एससी ने आप लोगों को बहुत सारी वैकेंसी के लिए मौका दिया है, और जो कि है सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, यानी कि जूनियर वैकेंसी का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, ये आ चुकी है। और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या है, मैं सारी बातें बताऊंगा। भैया देखो, इसकी जो तिथि है ये 21/11 से शुरू होगी और 14/12 तक की डेट अंतिम है। और शुल्क जो है आप लोग 21/12 तक जमा कर सकते हो। सबसे पहली बात। ठीक। दूसरी बात, भैया ये है कि अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोगों के पास प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी 2021 का स्कोर होना चाहिए। मात्र 25 रुपए का ये फॉर्म है। अभी आपको पहले पैट के ज़रिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद कहानी आपकी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन होने हैं तो जल्दी से जल्दी भैया इसकी तैयारी भी हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू कराएंगे। इसके अलावा इसमें और क्या क्या दिया गया है तो हम लोग आगे देखते चलते हैं। 25 रुपए का फॉर्म है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, देखिए ये साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया चाहे आप अनारक्षित के हों, चाहे आप ओबीसी के हों, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, आप सभी लोगों को 25 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये साफ बात इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के पास सभी के पास पैट है तो पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर मान्य होगा, माना जाएगा और मांगा जा रहा है पूरी तरीके से। अब देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में है यूपी ट्रिपल एससी। देखिए यूपी ट्रिपल एससी कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, यूपी ट्रिपल एससी एक आयोग है। ठीक, तो वो भर्ती निकालता है और डिपार्टमेंट्स के कहने पर। ठीक है, तो जैसा आप सामने देख रहे हो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, इसके लिए कनिष्ठ सहायक की ज़रूरत है। वेतन आप लोग देख ही रहे हो, 5200 से 20,200 और 2,000 रुपये का ग्रेड पे है, मतलब अप्रोक्सीमेट आपके हाथ में 25 से 30,000 सैलरी आएगी। 18 से 40 साल की उम्र मांगी गई है। भैया ये अस्थाई पोस्ट है और ये स्थाई पोस्ट है। 460 वैकेंसी है आपके यहाँ पर अनारक्षित। ठीक, 242 वैकेंसी है अनुसूचित जाति, 23 है आपके इसकी, और अन्य पिछड़ा वर्ग है 309, और कुल 1148 है। ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं तो उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश में कनिष्ठ सहायक है, सेम सैलरी है। ठीक है, इसमें जनरल की 55 है और टोटल 114 पोस्ट हैं। तो ये तो रही बात पोस्ट की। अच्छा, अब बात आती है कि आयु किस हिसाब से कैलकुलेट होगी। तो पहले तो आरक्षण सभी लोगों को पता है किस हिसाब से आरक्षण दिया जाता है और किस हिसाब से नहीं दिया जाता है। अब बात कर ले, देखो आपके सामने मैंने पूरा नोटिफिकेशन खोल के बैठा हुआ हूँ। तो रही बात अब आयु की, 1 जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु, ठीक, और 40 वर्ष की आयु से अधिक प्राप्त ना की हो। तो यानी कि 1 जुलाई 2022 के हिसाब से ये आयु को काउंट करेंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। भैया जो लोग 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं तो वो लोग इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। अब बात आ जाती है पाठ्यक्रम की। तो भैया 65 अंक का आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव, जिसमें सामान्य हिंदी और लेखन प्रतियोगिता के 60 प्रश्न होंगे, 30 अंक का होगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसमें रीजनिंग और मैथ्स दोनों आती है, इस बात का ध्यान रखना, जिसे इंग्लिश में जनरल मेंटल एबिलिटी कहते हैं, 15 अंक उसके होंगे।
और 40 क्वेश्चन आपके सामान्य जानकारी के आएंगे जिसका 20 अंक का होगा। 1 घंटा 30 मिनट की अवधि का ये संयुक्त प्रश्न पत्र होगा और 1/4 की आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पाठ्यक्रम सभी लोगों को पता ही है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने एक चीज और दी है कि इंटरमीडिएट में अगर आपके 60% से ऊपर अंक है तो आपको 20 अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें हाँ टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट के लिए इंग्लिश में आपके 30 मांगा है और हिंदी में आपके 25 मांगा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और स्नातक में अगर 60% से ऊपर है तो 10 अंक, और अगर आप किसी भी तरीके के खिलाड़ी हैं तो उसके हिसाब से अलग अंक दिया जाएगा। अब आगे बात करी जाए तो शैक्षिक अर्हता के आधार पर अधिकतम अंक 30 अंक होंगे, खिलाड़ी को 5 अंक, तो 65 + 35 100 अंक आपके यहाँ से पूरे हो रहे हैं। मतलब जैसे मेरा या आपका या मेरा ग्रेजुएशन में और इंटर में दोनों में 60 है, तो मेरे यहाँ पर कुल स्नातक के 10 और 20 अंक इसके, तो 30 अंक तो मुझे ऐसे ही मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25 की स्पीड आपकी मांगी गई है। तो भैया जिसने प्रैक्टिस अगर हिंदी इंग्लिश पे कर रखी है तो वो लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दें, ठीक है। वरना, और एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात वो है क्या कि क्या इसमें कुछ और भी मांगा गया? हाँ, कि भैया पहले तो इंटरमीडिएट और उसके समकक्ष हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30, ये मैंने बता दिया था। इसके अलावा ये देखो TOEAC सब डोएक सोसाइटी से कंप्यूटर प्रचालन में CCC का प्रमाण पत्र मांगा गया है। तो भैया जब CCC मांगा जा रहा है तो मेरे हिसाब से जिनके नंबर 50 से ऊपर हैं पैट में, वो ज़रूर अप्लाई करना, वरना मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। अच्छी वैकेंसी है, आपको जॉब मिल जाएगी, आसान पेपर होता है। तैयारी आप लोगों को पता ही है कि भैया तैयारी अगर आपको करनी है तो आपको कहाँ जाना है। तो तैयारी करने के लिए भैया एक ही आपका सबसे बढ़िया माध्यम है, वो है क्या? सरकारी नौकरी। आपको हम सरकारी नौकरी वाले बना के मानेंगे। तो अगर सरकारी नौकरी वाले बनना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करते चलो हाथ के हाथ, ठीक है। सारी चीज़ें हम आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के एक वैकेंसी आई हुई थी तो मैं आप लोगों को बता दिया जाए, फिर आप लोग बोलते हो कि आप लोगों को बताया नहीं जाता, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे क्लासेस में। इस वैकेंसी को 21 नवंबर को ज़रूर फिल आउट, और जल्द से जल्द फिल आउट करें, वरना होता क्या है कि अंत में आप लोग फिल करने बैठते हो, फॉर्म भरने बैठते हो और फिर वेबसाइट नहीं चलती, फिर आप लोग परेशान होते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सादर धन्यवाद। मुलाकात होगी क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो ताकि आपके अधिकतम दोस्तों को पता चले कि कौन सी वैकेंसी लेटेस्ट में आई हुई है।